वार्म वेलकम डॉक्टर केश मेहरोत्रा। बबीता जी नमस्कार, कैसे हैं नमस्कार। आप? बहुत सुंदर लग रही है बबीता जी साड़ी में। जबरदस्त, आज तो कमाल है, बहुत जबरदस्त। मैम आज एक है बहुत शादियां और फैमिली फंक्शन था। अच्छा। जी जी जी। हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी लाइफ। आप शाहजहांपुर में रहते हो तो हम जानते हैं, डॉक्टर हो वो भी जानते हैं। आपकी लाइफ किस तरह से चली बचपन से लेके अभी तक? आप क्या करते हो, कैसे करते हो, कैसे यहाँ तक पहुंचे? बाद में हम बिजनेस की बात करेंगे। बबीता जी से भी और दोनों से। बिल्कुल, दोनों से जानना चाहेंगे। पहले जो भी पहले बोलना चाहे, आपकी मर्जी है। चलिए सर, मैं शुरुआत करता हूँ क्योंकि राइट। बबीता जी तो रास्ते में मिल गई बाद में। ठीक है। ठीक है, सही है। चलिए। तो मैं तो बेसिकली शाहजहांपुर में ही पैदा हुआ और मेरी बीएससी पार्ट 2 तक की एजुकेशन शाहजहांपुर में ही हुई। और मेरे फादर जो है मतलब थे, वो डिस्ट्रिक्ट जज के स्टेनोग्राफर थे। और वो दो चीज़ों के लिए बहुत ही जाने जाते हैं। एक तो ये है, ही वॉज द वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन्स। मतलब कहा जाता था कि कचहरी में रहते हुए जो है कोई ऑनेस्ट रहे तो वो उसमें से थे। और दूसरा ये है कि ही वाज ए वेरी फेमस हिंदी राइटर। तो उन्होंने कई सारे नॉवेल लिखे, बहुत सारी स्टोरीज लिखी। तो हम, और उसके अलावा हमारी बेसिकली जॉइंट फैमिली थी। हमारे यहाँ सब पढ़ने लिखने वाले लोग थे और उसी में हम बड़े हुए। और हमने इंटरमीडिएट करने के बाद में, उस समय तक हमें ये नहीं पता था, बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। इंटरमीडिएट में हमारा जो है डायरेक्ट वेटनरी में सिलेक्शन हो गया पंतनगर में। उस समय मेरिट के बेसिस पे हो गया था, उसके बाद में कंपटीशन होता था इंटर की मेरिट पे। लेकिन हमारे फादर ने उस समय ये कह के मना कर दिया कि जो डिब्बा सामने स्टेशन पे आए कोई जरूरी थोड़ा उस पर बैठा जाए। तो उसके बाद में हमने उसको ड्रॉप आउट कर दिया और उसके बाद में सीपीएमटी की तैयारी करने लगे। और साथ में अपना बीएससी पार्ट 1 भी था और दूसरे अटेम्प्ट में हमारा सिलेक्शन हो गया। अब दो चार चीजें बहुत ही इसमें इंटरेस्टिंग है कि चूंकि हम लोग फैमिली सेंटर्ड पर्सन थे, तो आजकल तो जैसे कि एडमिशन के लिए कोई केरल भी चला जाता, महाराष्ट्र भी चला जाता है। उस समय जब चॉइस भरवाई गई थी तो हमने कानपुर पहली चॉइस भरी थी, जबकि ज्यादातर लोग लखनऊ भरते थे। इसलिए क्योंकि वहां पे हमारी मासी रहती थी और मुझे कानपुर में एडमिशन मिल गया। और कानपुर से मैंने जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर से 75 में मेरी एंट्री है और 80 में मेरा एमबीबीएस कंप्लीट हुआ। उस समय पोस्ट ग्रेजुएशन भी मेरिट बेसिस पे मिलता था। तो उसमें यह था कि जो मेरा बेसिकली पीडियाट्रिक्स में जाने का मन था और सब लोग जानते थे कि मैं पीडियाट्रिक्स में जाऊंगा। तो उस समय यूजली ये होता था कि लड़कियां गायनी में जाती थी, तो मैं पहले 10 में था। तो पीडियाट्रिक्स तो मुझे मिलना ही था। लेकिन हमसे ऊपर की एक लड़की पीडियाट्रिक्स में चली गई। तो पीडियाट्रिक्स में मुझे जो है पीजी स्टाइपेंड मिलता 450 का, और उस समय रेजिडेंट जॉब था 750 रुपए का। तो इस चक्कर में मैंने पीडियाट्रिक्स छोड़ के मेडिसिन ज्वाइन कर ली। सही है। तो ये छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं, पता नहीं बाद में क्या इनका जो भी है। और फिलहाल जो है 1984 में मैंने एमडी मेडिसिन किया। और हमारी अपनी फादर ने हमारे लिए क्लिनिक, जो हमारी अपनी प्रॉपर्टी में थी, वो क्लिनिक पहले से किराए पे थी, उसे खाली करवा लिया और वहां से हम प्रैक्टिस करने लगे। तो इस तरीके से 1984 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये हमारी बेसिकली स्टोरी है शाहजहांपुर के। और 1983 में मैरिज का प्रोसेस चालू हो गया और 1983-84 में। और 84 में फिर 85। मतलब बबीता जी से जो है मुलाकात हुई। अरेंज मैरिज है हम लोगों की। और 22 फरवरी 1984 को जो है 84 में जो है हम लोगों की शादी हो गई। और उसके बाद में शाहजहांपुर में ये कहानी चलने लगी। जबरदस्त स्टोरी है आपकी। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि कितने सारे चांस ऐसे थे कि आप कहीं और चले जाते।
जी सर। तो वो छोटे छोटे डिसीजन आपने लिए और इधर उधर से करते कराते यहाँ पहुंचे। तो कहते हैं कि गॉड्स का प्लान जो सबसे बढ़िया उसका ही प्लान है। तो गॉड्स प्लान इज ऑलवेज द बेस्ट प्लान। तो ऑटोमेटिक हो जाता है, बंदा बीच में चलता रहता है। आपकी स्टोरी बड़ी जबरदस्त रही। आप बबीता जी से आपने 1985 में शादी करी, तो हमें खुशी होती है कि हम भी, आप हमारे भी कोई सीनियर हैं। आप हमारे से आगे हो, तो ये भी बड़ी खुशी की बात है। तो आपकी बबीता जी से अरेंज मैरिज हुई, राइट? जी सर। तो जी। क्या, कैसे हुआ शादी वादी में, कैसे बात हुई, किसने कराया, कौन था बीच में, कोई था या अखबार था, क्या था? बबीता वो जी। हमारी जो मासी थी कानपुर में, और उन्होंने ही जो है ये नहीं, मैं बताती हूँ सर। हाँ ये हाँ, बता। सही है। जी 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 सही है। ये इतना अच्छा नहीं बता जी पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल। ये इनका टॉपिक नहीं है, ज्यादा बढ़िया जी है। जी। एक्चुअली में है, कोइंसिडेंटली हम इनकी मासी के यहाँ चले गए अपनी नानी के साथ। तो वहां मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ आए थे। मतलब वो उनकी हम लोगों का भी कोई, मेरी नानी का भी कुछ उनसे था तालमेल, और इनकी तो मासी थी। तो वहां मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ ने हमें देखा। तो फिर वो बोले कि ये है राकेश के लिए बिटिया, ये सही रहेगी। फिर उन्होंने नानी से बात करी, फिर वहीं से शुरुआत हुई। लेकिन जब हमें पता लगा है कि है डॉक्टर लड़का, हमने कहा हमें नहीं करनी। अच्छा। हम अपनी नानी को मैंने बिल्कुल वार्निंग दी कि आप घर पे ही किसी से बताएंगे नहीं इस बात को, जो अच्छा। हुआ वो यहीं तक ही। लेकिन फिर जो है होना था तो हुआ। तो डॉक्टर के से आपको क्या दिक्कत थी? सर बस ऐसे ही, ये पता नहीं कुछ होंगे मतलब एक क्या कहना चाहिए, एक जो प्रेजुडिस्ड हो सकती है कि हाँ बहुत लड़के हाँ। होते हैं, या ज्यादा जो है लाइवली, मतलब कुछ भी सीरियस होते अच्छा। हाँ, या हैं। पढ़ाकू टाइप बंदा होगा ज्यादा। हाँ, जी जी। अब पता नहीं हंसी मजाक होगा नहीं होगा। हाँ जी। मेरे पापा तो बैंक में, बैंक से रिटायर हुए थे, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में उन्होंने जॉब करी। और जैसे इन्होंने अपने फादर के बारे में बताया, बहुत ऑनेस्ट थे। तो मेरे पापा डैम डिसिप्लिन्ड थे। अच्छा। मतलब आप उनके शेड्यूल से आप घड़ी मिला सकते हैं। अच्छा। मतलब इतने वेल ऑर्गेनाइज्ड, और बहुत ज्यादा कभी भी, जैसे बैंक वो जाते हैं, तो अगर 10 का था तो वो 9:45 पे बैंक पे होते थे। बहुत ही ज्यादा, मतलब उस तरह से ड्यूटीफुल, और बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड। और मतलब मेरे ऊपर मेरे पापा का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। मतलब हम बहुत उनसे इन्फ्लुएंस रहे हैं। पापा से बहुत सी चीजें सीखी, और बहुत सी चीजें अपनी नानी से सीखी। और फिर जब एमवे में आए, तब तो फिर बल्ले बल्ले हो गई। सर हमने जो है ग्रेजुएशन किया था, मेरे पास डबल इंग्लिश, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स था। फिर उसके बाद हमने बीएड किया। बीएड का एग्जाम के बीच में ही शादी हो गई। हम्म। तब हम बीएड कर ही रहे थे। ओके। फिर उसके बाद यहाँ पर मेरे फादर इन लॉ, और मतलब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, डॉक्टर साहब का भी। तो फिर हमने मास्टर्स किया हिंदी लिटरेचर में, यहाँ जीएफ कॉलेज से, एज ए रेगुलर स्टूडेंट। पीएचडी आपने कब करी? सर हमारी पीएचडी हमें अवार्ड हुई है, हमारी छोटी बेटी हो गई थी उसके बाद में, करीब 95 या 95 के आसपास। 95 के आसपास सर। सब्जेक्ट क्या था आपका पीएचडी में? पीएचडी में सर मेरा जो है पोइट्री थी, जयशंकर प्रसाद के काव्य। जी जी। ऑल क्या राइट। कर रहे हैं बच्चे? है भाभी, वो जो है बड़ी वाली, तो वो तो बिल्कुल अपने दादाजी पे गई है। तो वो राइटर है। और अब इस समय वो, उसने रूपा पब्लिकेशन में वो एडिटर है। एडिटर। एडिटर है। और छोटी वाली है, वो फीफा और फुटबॉल के संग है, तो उसको कवर करती है। इस समय अभी कतर में थी 1.25 महीने, अब जा रही है किधर, अब उज्बेकिस्तान में या जा कहीं रही पे है, तो वो ताशकंद। फीफा के संग है। ओके। हाँ। कमाल के बच्चे हैं आपके यस। दोनों दोनों बेटियां आपकी बहुत जबरदस्त। नहीं, कभी जॉब नहीं करी। डायरेक्टली क्लिनिक? डायरेक्टली। डायरेक्टली। और तब से आप वो क्लिनिक चला रहे हो? क्लिनिक फुल। चला रहे। क्लिनिक का प्लेस हमने थोड़े दिनों बाद बदल दिया था, करीब हाँ। 11 साल पहले। हम्म। और बस बेसिकली तब से क्लिनिक ही है। और उसके अलावा दूसरों के नर्सिंग होम में अपने पेशेंट्स एडमिट करते हैं। हम्म। और इकोकार्डियोग्राफी भी दूसरे के नर्सिंग होम में जाके कर लेते हैं।
अपनी क्लिनिक पे कंसल्टेशन करते हैं। तो आपका मेन जो आप कंसल्टिंग करते हो, तो आपका मेन फील्ड अभी क्या है कंसल्टिंग? मेरा मेन फील्ड है डायबिटोलॉजी। डायबिटोलॉजी, मेनली डायबिटीज के लिए आप जी स्पेशलिस्ट जी हो। जी 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 जी। और आपके टाइमिंग्स क्या रहते हैं? मेरे टाइमिंग्स तो बेसिकली ये हैं कि अपने चैम्बर पे तो मैं सुबह बेसिकली 10:30 से 11 बजे पहुंचता हूँ, और 3 बजे चैम्बर से उठता हूँ। उसके पहले 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में नर्सिंग होम्स में जाना होता है या इकोकार्डियोग्राफी करना होता है। बर्चुअली 3:30-4 बजे तक घर आता हूँ। फिर दूसरी पारी शाम को 6 बजे चालू होती है, जो कि 6 से 8:30-9 बजे तक रहती है यूजली। तो फिर डॉक्टर साहब, इस बिजनेस में कैसे आगमन हुआ? इसमें क्या है स्टोरी आपकी? इसमें स्टोरी सर ये है कि एक्चुअली में मुझे चीजों को जानने की बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि क्या नया क्यों कहाँ हो रहा है। बिजनेस माइंडेड में कभी भी नहीं रहा, और मतलब वैसे ट्रेडिशनल बिजनेस माइंडेड। और ये एक्चुअली में ऐसा हुआ कि मेरी सिस्टर, जिसके लड़के की आज फंक्शन था जहाँ से बच्चा जी अभी आ रही हैं, तो उस समय बरेली में थी। मेरी कजिन थी, कजिन है। तो इसके यहाँ मैंने जो उस समय एक जिम डॉलन का फोल्डर आया करता था ग्रे कलर के, उसमें उनके बच्चे की स्टोरी वगैरह होती थी। तो ये उसके यहाँ वहाँ पड़ा हुआ था। तो मैंने उसे देखा तो मतलब मैं एक्चुअली में हम लोगों दोनों का ही ये है कि कहीं भी जाएंगे तो बिना कुछ पढ़े नहीं रह सकते। ऐसा नहीं हो सकता कुछ बात करें, कुछ नहीं तो कोई अखबार ही पढ़ने लगेंगे। तो वो फोल्डर हमने पढ़ा, तो मुझे एक सीड जो है जनरेट हुआ दिमाग में, ठीक है, कि ये कुछ है। मैंने उससे पूछा कुछ, तो उसने कहा कि ये एक बिजनेस है। बात आई गई हो गई। उसके बाद में दूसरी सिटिंग में उसने मुझे जो है अपने एमरल्ड से उनसे बात कराई फोन पे। तो खैर कोई बात नहीं। उसके बाद मैं शाहजहांपुर में आया, तो शाहजहांपुर में एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे यहाँ आता था, उसने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया। तो उस बिजनेस के बारे में बताया तो जानने की सीट तो वहीं से जनरेट हो गया था। तो उसने मुझे जो है धीरे धीरे करके बहुत सारे टेप दिए। उस समय कैसे टेप्स आते थे। और सर एक बीच में ही रोक रहे हैं। तो सर हुआ ये कि जो है मारुति जो है उसके नीचे आ गई, जो आप बोला करते थे लूना के लूना के नीचे। अच्छा। सर इतना अच्छा टूल का इस्तेमाल किया जी जी कि जी हम लोग बिल्कुल बिल्कुल अधीर हो गए। तो ये है सन 2000 की बात, 2000 की। तो उसने बताया, तो उसने मुझे बहुत सारे टेप दिए। टेप देने के बाद में फिर उसने मुझे जो है एक दिन 2 टिकट दिए। हाँ, उसके बीच में मेरे कंपाउंडर ने मुझे जो है और प्लान दिखाया। और वो जो है कंपाउंडर अपने एक अपलाइन को लेके आया, और उस अपलाइन ने जो है एक मुड़ी हुई सी अमाग्राम थी, और एक मुड़ी हुई सी कैपिटल की कॉपी, कैपिटल उस समय कॉपी चलती थी जी, उस पे उसके अपलाइन ने पेंसिल से प्लान दिखाया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने उससे कहा कि एक हमें ग्लिस्टर दे जाना। तो 2 के बाद में फिर इस कंपाउंडर ने हमें अप्रोच किया, सॉरी इसने एमआर ने। तो तब चूंकि मैंने बहुत सारे करीब 10-12 टेप सुन चुके थे, तो 10-12 टेप के बाद में फिर उसने मुझे जो है शाहजहांपुर में उस समय चौधरी जी आया करते थे लखनऊ से, तो ओपन लेने। तो उसने मुझे ओपन के 2 टिकट दिए। सर शैलेश जी के वो अपलाइन, शैलेश जी के अपलाइन चौधरी साहब आप जानते होंगे, लंदन के नीचे गोल्ड तक गए हुए हैं। तो हाँ, तो वो जो है उसने मुझे 2 ओपन के टिकट दिए। तो हमने इनसे कहा कि चलना है ओपन में। तो हमारा ये है कि हम फ्लेक्सिबल, मतलब चीजों को मतलब एक क्वालिटी है कि चीजों को मैनेज करना। तो जैसे पता है कि 2 दिन के बाद में ओपन मीटिंग है और मुझे जाना है, तो एक तो मैंने इनसे कह दिया कि चलना है, और दूसरी चीज ये थी कि जाने के बाद में फिर हम गए क्लिनिक, शाम की क्लिनिक बंक करके गए। ओपन मीटिंग हमने अटेंड की। ओपन मीटिंग इंप्रेसिव लगी, ठीक है।
तो उसके बाद में उसने जो है मुझे फिर हम दोनों के लगी कोई ऐसा ना ज्वाइन करने का कोई वो नहीं था, लेकिन उसी समय मेरी सिस्टर का फोन आया बरेली से। तो बरेली से फोन आया कि वहां पे एक बीबीएस होने जा रही है। अब सिस्टर को मना भी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ मुझे ये पता था कि हमारी सिस्टर जो है ये करे धरेगी कुछ नहीं, ठीक है। और थोड़े दिनों बाद जो है ये तो आउट हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने जो है उसको मना करके मैंने उस एमआर के साथ में ज्वाइन किया। अच्छा। हाँ, मैंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद में फिर लखनऊ में एक बीबीएस हुई, फिर उसने मुझे 2 बीबीएस के टिकट दिए और फिर हम गए। हम लोग ने सर थोड़ा सा हम लोग ने बीबीएस के बाद ज्वाइन करा। हाँ मतलब सॉरी बीबीएस के बाद ज्वाइन हाँ। किया, बीबीएस अच्छा। जब इन्होंने ये कहा कि करीब उसने 5-6 दिन पहले वो 2 टिकट दे दिए थे, हाँ, 1 हफ्ते पहले। हाँ, और ये मुझसे हर दिन रिमाइंड करते थे कि देखो चलना है वहां। हाँ, मतलब ये सोचा कि लेडीज का कोई भरोसा तो रहता नहीं है, हो सकता मूड ना हो तो ना जाए। ये तो रोज कमिटमेंट कराते थे, देखो वहां चलना है। और हमें ताजुब होता था कि ऐसी क्या ये मीटिंग है कि यहाँ पे ये क्लिनिक। हमने कहा आप शाम के क्लिनिक छोड़ के जाओगे, वेडनेसडे को दिन वेडनेसडे था ओपन का। तो बहुत ताजुब हुआ कि आप है कैसे, आखिर ये क्या है। फिर लेकिन ये हमसे बोले कि दो टिकट उसने। हमने कहा टिकट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर जब वहां गए तो वो प्लान जो उन्होंने एक एक शब्द, मतलब एक एक हम लोगों ने पूरे ध्यान से देखा। और मतलब कोई भी एक भी शब्द उनका ऐसा नहीं था कि जो इलॉजिकल लगा हो। जब वो प्लान दिखा रहे थे और फिर डायरी उन्होंने है बात करी, ये उनकी स्टाइल थी। बोले कि पहले मैं जब इस बिजनेस में नहीं था तो ऐसे ही जाता था, वाइफ कहती थी कोई सब्जी ले आओ तो भूल जाता था। अब जब से बिजनेस में आया तो ये डायरी रखने लगा। तो इस तरह की वो बहुत सारी जो है प्रैक्टिकल बातें कर रहे थे। और प्रोडक्ट का उन्होंने, जब हम लोग घर आए तो सबसे पहले सर हमें याद है कि हमने उसी दिन लिस्ट बना ली। मतलब वो अच्छा। प्लान मुझे इतना समझ में आया कि इतना लॉजिकल है कि हम प्रोडक्ट यूज करेंगे और हमें वो मिडिल मैन वाली जो है कुछ ना कुछ हमें इनकम आएगी। मतलब ये मुझे ये कंसेप्ट समझ में आ गया था। कमाल, देखो इसमें कितना सीखने की बात है कि जिस बंदे ने भी आपको अप्रोच किया तो उसने कितने जबरदस्त स्ट्रेटजी लगाई कि आपको बिना ज्वाइन कराए उसने पहले फंक्शन की टिकट बेच दी हाँ। जी जी और जी। आपको फंक्शन अटेंड कराया। और अगर वो वहां नहीं सर, जाते हाँ आप सर, तो विद बॉक्स विद बैग कराया है, जो आता था नेटवर्क 21 का बैग। हाँ। बोले हाँ, डॉक्टर साहब वो किट तो बाद में आएगी, पहले आपको बैग लेना पड़ेगा। हाँ, अच्छा। उसने बैग वो है वो दोनों मतलब कपल को उसने मीटिंग दिखाई। फिर हम्म। वो बीबीएस भी कपल को ही ले गया। हाँ। और फिर उसने बैग परचेज कराया। और हम लोग सर क्विक सिल्वर पहले हो गए थे। हाँ। और हमारी जो है किट बाद में आई, प्रोडक्ट्स हमें 1-1.5 महीने बाद मिले तो हम लोग सिल्वर हो चुके थे। सब सारी लिस्टें बना ली कि एक एक करके, एक है खूब जो है 20-25 और सबको जिनको बुलाया है सर सब लोग आए हाँ। हाँ। उस ये भी। मीटिंग पर। सर जो दूसरी तीसरी मीटिंग थी तब हम लखनऊ गए थे। तब इन्होंने वहां फोन करके बोले बोले आज ओपन है। और जैसे अभी आपको पता लगा कि अभी 180-200 किलोमीटर है, तो इन्होंने कहा हमने लोगों को बुला रखा है और आपको आना है। और वहां मेरी मम्मी नेगेटिव हो गई, बोली ये क्या है। मतलब बड़े लोग नहीं समझ पाते हैं कि बोले तुम यहाँ रहने आई हो और वो लखनऊ वो वापस जाना है। हमने कहा वो है हमने एक बिजनेस ज्वाइन करा है उसकी मीटिंग है। फिर हम लखनऊ से है मीटिंग उसको अटेंड करने फिर से आए। ऐसे कमाल ही है। सब जो। ये भी एक और सीखने की बात है ना, जब कोई बंदा जैसे डॉक्टर साहब और आप इन्फ्लुएंशियल थे और जो बंदा आपको दिखा रहा था उतना इन्फ्लुएंशियल नहीं था, लेकिन उसने टूल्स को यूज किया। और बहुत टूल्स को जबरदस्त। यूज करके जब उसने बढ़िया से आपको पूरा कमिटेड करा लिया बीबीएस वगैरह में, तो जब आपने इनवाइट किया तो आपके बंदे आते चले गए क्योंकि आपको देख के आ रहे थे वो। तो जब कोई एक इन्फ्लुएंशियल बंदा आता है तो उसके पीछे लाइनें लगती हैं बहुत जबरदस्त। तो बड़ा जबरदस्त काम हुआ ये तो। और इन्होंने भी फुल कमिटमेंट से किया, देखो हाँ। अपने मायके गए हुए वापस आए हाँ। अटेंड करने। हाँ। सर हमें याद है कि जब हम लोग ये जो सीडी मतलब तब टेप आते थे, और टेप इतने बढ़िया बढ़िया, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी और 19 से ज्यादा समथिंग, मतलब बहुत सारे। और उसमें एक रॉयल डगासा का टेप आया करता था। तो उसमें वो उसकी चाउमीन की बात करते थे
तो उसको, वो मेरी बेटी छोटी थी, बहुत छोटी, तो कहती वो वाले अंकल की लगाओ, चाउमीन की बात हो गई। सर बुक्स आ गई, ड्रीम बुक वो करी, और मतलब बहुत ही इतना इंथुजियाज्म था उस समय कि बहुत। तो घर में आप टेप लगाते थे? हम लोग हाँ, कार में लगाते थे, कार घर में पे लगाते, लगाते कार थे। में लगाते थे। बच्चे भी सुनते थे साथ में? बच्चे भी बच्चे सुनते थे। सर हाँ, बच्चों ने, हमारी जो है, मतलब है, दोनों बच्चों ने, स्पेशली छोटी वाली बहुत छोटी थी, बड़ी वाली तो जैसे अपनी स्टडीज में भी हो गई थी, उसके ऊपर इसका बहुत फर्क, मतलब असर पड़ा। सब हम्म। जैसे गोल बना के उसने काम करने शुरू करे, उसने अपने आप अपनी स्टडी करी। और वो इतनी, मतलब कई बार फनी बात करती थी, कहती थी देखिए आपने मुझे पढ़ाया इसलिए मेरे नंबर कम आए, मैं अपने आप पढ़ूंगी। अच्छा। अच्छा। कमाल, कमाल है, जबरदस्त। तो डॉक्टर साहब, आप बहुत ही कमिटमेंट से बिजनेस करते हो, पूरी कमिटमेंट है आपकी। और आप कभी भी, आपका मैंने जब भी देखा है तो आपका हमेशा जो लेवल है सोचने का, हमेशा बड़ा हाई रहा है। और अपनी टीम को बड़ा अलग तरीके से आप लीड करते हो। आपकी टीम में पर्सनल पीवी भी बहुत ही स्ट्रांग चलता है, जो मैं जब भी जी जी देखता हूँ जी तो। आपका पर्सनल, आपका अपना पीवी तो चलो जी बढ़िया है आपके पास, आप प्रोडक्ट से सोल्ड आउट हो, हर तरह आप बढ़िया है। तो आपको जो सक्सेस मिली इस बिजनेस में, तो उसमें मेनली किन चीज़ों ने कंट्रीब्यूट किया आपकी कामयाबी में? क्या प्रोडक्ट्स आपको जबरदस्त लगने लगे, या माहौल था, या दोनों थी? क्या सीन क्या बना? वो सर मेन सबसे बढ़िया जो, जिस चीज में हम दोनों को बहुत इफेक्ट पड़ा, कि ज्वाइन करने के बाद में बीबीएस, और बीबीएस के बाद में उस समय इंदिरा गांधी स्टेडियम में कन्वेंशन था, हाँ। और उस कन्वेंशन में बहुत सारे लोग आए थे। हम्म। आपको ध्यान रॉन होगा रॉन जॉनसन। जॉनसन भी आए थे। हाँ, आए थे बिल्कुल। हाँ, मतलब सर करीब 12-13 लोग थे। वो 2 दिन तक या 3 दिन तक चला था, 2 दिन तक चला था। और तो उसके, और उसका टिकट भी महंगा था। लेकिन हम लोगों के लिए, मतलब ये कहीं से कोई मैटर नहीं करता था कि कितना टिकट महंगा है, क्या है, हमें ये नहीं, पता था। लेकिन सर फिर भी जैसे मैटर नहीं करता था एक्चुअली में, जो डॉक्टर फ्रेटर्निटी है, पता नहीं मुझे इस स्टेज पे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सब फैमिली हैं। तो जैसे कि बहुत पैम्पर्ड होते हैं डॉक्टर्स, कि उनके लिए गाड़ी भी तैयार है, उनके लिए एयर टिकट भी, उनके लिए 5 स्टार भी। तो जब ये वाली जो अटेंड करा, तो मतलब जैसे डॉक्टर साहब हमेशा कभी भी, वो इनका एटीट्यूड उस तरह का नहीं कि उन पे ही डिपेंड वाला, लेकिन एक फिलहाल बीइंग हाउस वाइफ या लेडी, ये जो है, मुझे इन सब चीजों की थोड़ी सी वो लग रहा था। मतलब ये ही इज वेरी जनरस, कि अपने है कि बुक्स पे अपने ऊपर खर्च करने में कहीं से भी। लेकिन ये यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि जो बंदा इतना पैम्पर्ड हो के कहीं जाता है, दामाद की तरह, जो कंपनी वाले इधर से उधर ले जाते हैं, वहां खुद अपना टिकट बुक कराना, फिर कुछ वहां पे, तो वो जिज्ञासा और वो समर्पण, कि मतलब मैं ये यहाँ पे इस चीज को थोड़ा एम्फेसाइज करना चाह रही थी। मतलब उसमें जो है, उसने बहुत ही है। और हम लोगों का जो है, बस ये है कि दोनों ही लोग बिल्कुल कोर बन गए, हाँ। बिल्कुल कोर बन गए। और सीईपी, एडवांस सीईपी, रिकमेंडेड बुक, इतने कस्टमर होने चाहिए, मतलब बिजनेस में पूरी अपनी जान डाल दी। और जबरदस्त। जान डालने में कुछ चैलेंजेस भी आए बहुत सारे, लेकिन बिजनेस पे कभी भी डाउट नहीं रहा। बिल्कुल। कुछ डाउट्स रहे, ठीक है, जिसके बारे में आपसे आगे बात करेंगे, लेकिन ऐसा बिजनेस में कभी डाउट नहीं रहा। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, कहीं से। और सर बिल्कुल। जैसे यहाँ पर एक चीज, जैसे मुझे बहुत ज्यादा, मतलब हम बहुत एम्बिशियस नहीं है कि जैसे यूजुअल है कि बहुत ड्रेसेस चाहिए, बहुत ज्वेलरी चाहिए, या बहुत हाई फाई, मतलब है मस्त वाला, वो ज्यादा है। तो मतलब वो चीज कभी पैसा या मनी या बहुत ज्यादा ताम झाम, वो कभी भी अट्रैक्ट नहीं करा। तो अट्रैक्ट किया, जैसे उस समय जो अट्रैक्ट किया, वो स्टेज जरूर अट्रैक्ट करता था, कि हम्म। वहां जैसे एक व्यक्ति होता है, अपने को एक्सप्रेस करना चाहता है, लोगों से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो एक वो रीजन जरूर था करने का। लेकिन जो है पैसा कभी भी वो नहीं रहा। बिल्कुल, आपकी लाइफ ही बहुत बढ़िया थी। आप
शाहजहाँपुर में रहते हो, वहाँ पे डॉक्टर साहब का इतना बढ़िया प्रैक्टिस है, तो आपको तो वैसे ही उस उधर से तो आप कंफर्टेबल थे ही थे। जी। तो यहाँ पर आपको सिस्टम ने, माहौल ने, वहाँ की स्टेज ने, उन चीज़ों ने अट्रैक्ट किया, सीडीज आप सुनते थे, एडवांस सर सीडीज लोगों ने, सुनते। हाँ सर लोग। वो अच्छे लोग थे। हाँ। मतलब जैसे जब वहां पे जिम डॉर्नन को हम लोग मतलब मैं सुन रही थी, तो हमें तो कई बार ऐसा लग रहा था कि जैसे हम कोई अपने सत्संग में हो। हम लखनऊ में एक सेमिनार करने गए थे, वहां ये MC थे उस सेमिनार में, अच्छा ये भी इसमें थे ना। अच्छा अच्छा जी हाँ, सर। हाँ। अच्छा, कमाल है, तब देखो। फर्स्ट टाइम मुलाकात इनसे हुई थी। तो डॉक्टर साहब अभी जैसे बहुत चेंजेस भी आ रही हैं दुनिया में। कहाँ पहले हम लोग फिजिकली काम करते थे, अब सारा डिजिटल होता है। पहले बहुत सारे बड़े बड़े फंक्शन बहुत होते थे, अब तो यही बड़े फंक्शन है। होंगे दूसरे भी, फिजिकल भी होने वाले हैं डेफिनेटली, लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंस आ गया जूम का। और हेल्थ पे फोकस बहुत हो गया, वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम जैसे अब फिर नया शुरू हो रहे हैं, तो वो बहुत सारे चेंजेस बहुत आई हैं बिजनेस में। उस तरह नहीं होता है जैसे पहले होता था। तो पहले की बातें हैं वो, उनको हम याद करते हैं। हालांकि वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज भी हम बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स करते हैं जो बिल्कुल वैसी होती हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं किसी और टीम की मीटिंग में था, तो उसमें हम तो अपनी स्टोरी की बात करते हैं, वही चलता है। सब उसी तरह की टीचिंग्स होती हैं, लेकिन फिर भी माहौल में चेंज बहुत है, और डिजिटल बहुत सारा चल रहा है। तो आपने ये जो नया माहौल है, इसमें आपको कैसा लग रहा है और आप कैसे अडेप्ट कर रहे हो इसको? देखिए, नए माहौल में कोविड के पीरियड में जो डिजिटल माहौल आया, हम्म उसमें तो हम अपने को नहीं एडजस्ट कर पाए। ठीक है। हम्म हम्म। और इसलिए दो वजह से नहीं एडजस्ट कर पाए, क्योंकि कोविड के दिनों में हमने काम बहुत किया, पेशेंट बहुत देखे। हाँ। हाँ, मतलब जो है बहुत देखे, और उसमें सब कॉन्शियस लेवल पे हर समय एक डर रहता था। लेकिन सबसे ज्यादा पिछले 40 साल में कोविड के दिनों में ही पेशेंट देखे, हम्म क्योंकि छोटा शहर, फैमिली फिजिशियन किसी को कैसे मना कर सकते हैं, ये वाली हमेशा चीज थी। तो उसमें कोविड के दिनों में कोई काम, हम बिजनेस से रिलेटेड हम कोई काम नहीं कर पाए। ओ। ट्रिप क्वालिफाई करी। हाँ, और बस ये है कि जो हमारा कस्टमर बेस था वो स्ट्रांग था, और हमने उसी पीरियड में अंटालिया वाली, उसके बाद में ट्रिप क्वालिफाई करी। सर फिर हम्म यूज किया बहुत हाँ, अच्छे बहुत से। सारे हैं। लेकिन मतलब ये है कि अब जो जब से ये कम्युनिटी बिल्डिंग और हेल्थ का कंसेप्ट आया है, तो इसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, और हम्म मुझे लगा कि मैं इसमें बहुत कुछ कर सकता हूँ। हम्म और अब मैंने अपने ग्रुप को टीच करना चालू किया, हम्म। और इसको बिल्ड कर रहा हूँ इस हिसाब से। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। तो आप ये कह रहे हो कि कोविड के पीरियड में आपने बिजनेस पे फोकस कम किया, जी जी लेकिन बहुत ज्यादा पेशेंट्स आपने देखे, क्योंकि जी जी। आपने लोगों को आपके साथ अटैच नेचुरली। थे बहुत ज्यादा, शहर भी छोटा है। जी लेकिन उस टाइम में भी आपने इंटेलिया क्वालिफाई कर लिया। हाँ जी जी, सर। उस टाइम पे। ये भी अमेजिंग सर है। हम है लोग इतने डरे हुए थे, और सर लोग सुनते थे। हाँ। मतलब जब हेल्थ की या उसकी बात करते थे, उस समय उस कोविड में समय जूम कोविड मीटिंग में ली, जूम कोविड मीटिंग के बहुत बारे करी। में बहुत सारी जूम मीटिंग ली। ठीक है ना, जूम ये मीटिंग से हाँ। बिजनेस उस समय ग्रोथ आई हाँ, थी। ग्रोथ। जी बिजनेस ग्रो कर गया, हालांकि आप बिजी दूसरी तरफ थे, तो बहुत ही ये भी जी। जबरदस्त है। तो डॉक्टर साहब अभी आजकल आप क्या प्लान कर रहे हो, किस तरह से एक्टिविटी प्लान कर रहे हो अपनी हेल्थ फोकस्ड, और क्या सोच रहे हो अभी बिजनेस के बारे में? देखिए, मेरा बेसिकली पिछले 2 साल से बिजनेस में, हमारा जो बिजनेस है वो अभी पिछले 3-4 महीने से तो थोड़ा सा सही हुआ है। पिछले 2 साल से कोई विशेष काम नहीं हुआ, अगर हम कहें, क्योंकि एक तो हम लोग अपने मकान में बहुत व्यस्त थे। हाँ, अरे उसकी भी बात करनी में तो रहेगी, जबरदस्त जी घर जी बनाया जी, आपने, मकान बहुत बनवाने में, और फिर दूसरे बेटी की शादी। शादी, छोटी वाली बेटी की शादी थी, तो उसमें इन्वॉल्व हो गए। और अब इसी हम लोग दौरान मेरी मदर है जी अनफॉर्चुनेटली। जी जी, मदर की डेथ हो गई इसी दौरान, अभी जो है। और तो अब हमें जो है बिजनेस बिल्ड करना है। अब हम लोग सेट हुए हैं, मेंटली इमोशनली फ्री हुए हैं। जी कमाल हो गया डॉक्टर साहब, आप तो पहले ही, अभी बिजनेस आपका स्टेबल है, और आप कह रहे हो कि अभी आप सेट होते हुए तो फट्टे चकोगे, आप बहुत जबरदस्त काम करोगे। जी बहुत अमेजिंग रहेगा। बहुत सुंदर घर बनाया आपने डॉक्टर साहब, हम तो देखना चाहते हुए, जी जी देखा जी नहीं जी हमने। जी, आप आइए, इसका तो आप लोग उसमें आइए। मैं सुना है कि एक तो पूरा प्लॉट आपने लॉन बना दिया है। जी 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 जी, वो सारा क्रेडिट बबीता जी को जाता है।
नहीं सर, हाँ सारा बिल्कुल नहीं जो ऐसा जी नहीं जी 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 सर, सभी के सहयोग से बना है, हाँ ठीक जी बहुत इतने बढ़िया, सारे लोगों के। हम्म। बहुत। हमने सर जो है इस मतलब अगर आप अलाउ करें 2-3 मिनट, इस बिजनेस में हमने जो इस बिजनेस ने हमारी जो थिंकिंग है वो बहुत ही चेंज कर दी है। और उसकी वजह एक तो अपने से इंटरेस्ट होता है पढ़ने और जानने का। जब हमने बिजनेस ज्वाइन किया था तो मुझे हमेशा ये लगता था कि आखिर हम लोग डायमंड क्यों नहीं जा सकते। मतलब भाई यहाँ पे दोनों में से कोई निगेटिव नहीं है, दोनों वर्कर हैं, दोनों कुछ भी करने को तैयार है, दोनों को कोई हिच नहीं है, ठीक है। तो आखिर क्यों नहीं जा सकते। तो हमने सब चीजें जो है जैसा कहा गया वैसा फॉलो किया। अब उस समय एक अरुण दंड जी आया करते थे, वो जहाँ कहते थे हम वहां पहुंच जाते थे। एक गुड़गांव में एक फार्म हाउस में मिशाला जी आए थे, उनकी एक मीटिंग थी, उन्होंने कहा आना है, हमने कहा आना है, हम लोग चले गए। तो हर मीटिंग तो मिशाला जी ने हम लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस किया स्ट्रेटेजी में। वो कहते थे 30 की फ्रंट लाइन बनानी है, अगर 29 है तो 30, 23 है तो 30, 20 है तो 30, उतनी बनाते जाइए। फिर उसमें से 9 मिलेंगे, 9 में से 6 मिलेंगे, 3 मिलेंगे। तो ये सब है। लेकिन जो हमारा जो मिडिल क्लास फैमिली में जो सेविंग ओरिएंटेड फैमिली थी, आए तो बेसिकली वहीं से थे जहां सेविंग पे फोकस होता था। लेकिन इस बिजनेस की बुक्स ने और टीचिंग ने हमें सेविंग से इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड बना दिया, मुझे लगा। और जानने की इतनी क्यूरियोसिटी थी कि कुछ फेमस सीडी के सेट हैं, जैसे एक अर्ल नाइटिंगेल का लीड द फील्ड है, जो कि अब आप सुन सकते हैं। उस समय तो सीडी में मैंने अमेरिका से मंगवाया। जॉन टेम्पल्टन का जो है लॉज ऑफ वेल्थ वो मंगवाए। तो ये सब जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लंदन से मंगवाई। तो ये सारी चीजें जो मिली तो उसमें हमें, लेकिन कई बार हमने ये भी सोचा कि आखिर हमने जो कुछ भी सोचा उसे किया, ठीक है। जहां जमीन खरीदनी थी जमीन खरीदी, मकान बनवाना था 2-3 जगह मकान बनवाया, सब कुछ काम किया। लेकिन इस बिजनेस में एक सर्टेन स्टेज के बाद प्लेटू क्यों आ गया, तो उसकी वजह हमने सिर्फ यही सोचा कि ये नेटवर्किंग है और बाकी सारी चीजें वन वर्किंग। तो अपने ऊपर तो कंट्रोल है, अपने उस पे है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली है। डॉक्टर साहब, आप इतनी जबरदस्त बातें कर गए कि बहुत सारे लीडर ये सोच रहे होंगे यार हमने किया क्या। आपने जो जो काम किए वहां से मगा सीधी यूएस से, लंदन से, सीडीज के नाम भी आपको याद है। डॉक्टर साहब बहुत ही जबरदस्त कमिटमेंट से आपने काम किया है। तो डॉक्टर साहब आपको इस बिजनेस से बहुत सारे टेंजिबल इंटेंजिबल रिवार्ड मिले। एक तो अभी आपने बता ही दिया कि आपका जो माइंड है यस, वो इस बिजनेस ने चेंज किया और इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी हो गई और आपने फिर उस लाइफ को उसी तरह से बनाया। और आपके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस रहा इस बिजनेस का, बबीता जी आपके ऊपर और डॉक्टर साहब आपके ऊपर क्या रहा जी बताएं पहले फिर हम बताएं इस बिजनेस का। सर सबसे बड़ी चीज तो ये, जैसे मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा हिंट दी थी, और कि जैसे मेरा बचपन बहुत अच्छा भी था, मतलब बहुत इनकरेज करके, बहुत रिवार्डिंग, बहुत प्रेज, बहुत। लेकिन जब वहां से अपने पेरेंट्स के पास में आए तो वहां एडजस्टमेंट में बहुत दिक्कतें आई। तो जब दिक्कतें आती हैं और या बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है या पेरेंट्स कम अंडरस्टैंडिंग होते हैं, तो कुछ आपकी है ग्रंथियां पड़ जाती हैं ना। तो फिर वो है, उससे आपका एक कुछ ना कुछ नोट्स होते हैं, तो वो नोट्स पढ़ते गए उतना जो भी है। तो इस बिजनेस में आने के बाद में कि जो अंदर जो वो था, जो कली थी, वो तो बहुत खूबसूरत सी थी। तो जो बीच में आके उन सब में, जैसे कि कई बार होता है कि डॉक्टर साहब जो अपने आपस में ही उतना मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि ये अपने है, हम लोग कभी वॉक करने सर जाते थे बिजनेस से पहले, तो ये अपने फ्रेंड्स के संग आगे, हम बिल्कुल पीछे। और फिर इस बिजनेस ने क्या करा, सारे वो सारे फ्रेंड दूर कर दिए और जो है सर हम लोगों को फ्रेंड बना दिया। ये तो और जबरदस्त काम सर हुआ इस, फिर। हाँ सर, एजुकेशन से मतलब है पर्सनालिटी प्लस जब पढ़ा तो ये समझ में आया, अरे
कि अच्छा मेरी तो ये फिजिकल टच लैंग्वेज थी, अच्छा मम्मी तो मैं एक्ट ऑफ सर्विस मुझे दे रही थी, प्यार तो वो उस तरह से भी कर रही थी। तो इस तरह की वो है, अगर वो किताब, ये बिजनेस नहीं होता तो 5 लव लैंग्वेजेस भी नहीं मिलती, नहीं मिलती। पर्सनालिटी प्लस नहीं मिलती। तो वो जब अंडरस्टैंडिंग आई, तो सर ये मतलब जो मेंटल सुकून था और जो खुशी होती है, मतलब अगर है कि सब कुछ हो और आपके पास, मतलब आपको क्या होता है, हम लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, लोग या सिचुएशन ही तो हमें तंग करते ही हैं। और अगर ये चीज अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि नहीं, तो ये सब कुछ नहीं है, मतलब है आपकी जो मनोस्थिति आपकी परिस्थिति को चेंज कर देगी। तो सर ये सब चीजें, अच्छी बुक और अच्छे एसोसिएशन, बिल्कुल पॉजिटिविटी, खुश रहने से जब गोल सेट करते हैं, साथ साथ हम लोग है यहाँ कुछ नहीं है, फार्म हाउस जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कहीं मट्ठा खा रहे पी रहे, कहीं कोई घी बांध के दे रहा। तो सर ये है, मतलब लाइफ में एक तो है बहुत अच्छा ये है। मतलब अगर इस रिग्रेट को छोड़ दें कि हम डायमंड नहीं बन पाए, तो उसके अलावा तो उससे कोई कमी, उससे कम भी नहीं है। बिल्कुल, आप तो तो डायमंड एक के तो हो हमेशा। नहीं सर, बस एक वो फ्लैग नहीं है, फ्लैग हाँ। क्या होता है? ब्लैक ब्लैक। फ्लैग। हाँ ब्लैक। तो है, अदरवाइज तो सर है मेंटल तो जो है क्राउन वाला हो रहा है। बबीता जी आप कमाल तो आपके। ब्लेसिंग्स हैं सर। आप बहुत कमाल हो बबीता जी, कमाल हो आप हम्म, ऑलरेडी डायमंड हो और आप प्लाक भी आ ही जाएगा आपके पास। हाँ। माहौल बदल रहा है, सब कुछ हो रहा है आपने, लेकिन अंदर से आप इतना डेवलप्ड हो। अभी टाइम आ रहा है। अमेजिंग, मतलब आज तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है सबको, हमें भी बहुत कुछ सीख रहे हैं हम। तो हम्म, मैं आज ही सोच रहा था कि बहुत दिन हो गए हमने अपने लोगों, मैंने लिखा साइड में अपने नोट्स में कि अपने सारे लोगों को पर्सनैलिटी प्लस 5 लव लैंग्वेजेस यस ये दोबारा से। किताबें आप अमेजिंग। कम से कम सुनाएं, इनको हाँ। पढ़ाएं। क्योंकि ये जो हम लोगों ने सबने पढ़ी है, तो ये जो बहुत सारे बाद में लोग आ गए, इनको तो पढ़ाई जाए अब जरा। सर 1 मिनट मैनेजर पढ़ के सिर्फ एक चीज हमने सीखी उसमें, कि लोगों को अच्छा करते हुए, मतलब हम लोगों को पकड़ते हैं जब लोग गलत करते हैं, लेकिन लोगों को करते हुए पकड़िए। बिल्कुल। यस। देखो मतलब कितनी ये किताबें पढ़ी आपने। उसका एक, हाँ। बिल्कुल, और बल्कि सर एक अगर। चीज और, हाँ सर, हाँ। एक शुरू की बात है कि जब हम लोग ने बिजनेस ज्वाइन किया था, जब यहाँ पे वो वेडनेसडे वाली मीटिंग्स में जाते थे, तो उसमें क्या होता है कि मतलब कि एक तो मतलब कोई कहना चाहिए कि मेल डोमिनेंट जो सोसाइटी होती है ना, हाँ। और मेरी शुरू से मेरे अपने जैसे पापा से और पापा के फ्रेंड से ज्यादा बनती थी। मुझे लेडीज की बातों में ज्यादा मजा नहीं आता था, मम्मी मम्मी के फ्रेंड्स के संग हम कम बैठते थे। तो यहाँ पर जब वो है, अब हम कुछ काम करें, मुझे उसका जैसे शुरू शुरू में था कि मुझे एक्नॉलेजमेंट ना हो, तो हमें थोड़ा सा हम आके बिल्कुल मायूस हो जाते थे। तो मेरी जो बड़ी बेटी थी, तो हम्म, वो कहती है कि वो मतलब है, वो मेरी बहुत अच्छी, मतलब है अगर कोई आप पूछेंगे कि तुम्हारे कौन मेंटर है, तो शायद मैं उसका नाम लूं। ओ। आके वो वाह। बोलती थी, बोली मम्मा कि जो है, फिर पता नहीं क्या क्या वो अपने है कोटेशंस बताती थी। वो कहती थी कि चीजें जो हैं वो बनाई नहीं, चीजों को छीना जाता है, मतलब हाँ, समथिंग लाइक दैट। कि जैसे वो बहुत मुझे ढांढस बताते थे। कमाल हो गया। हाँ शुरू में तो बच्चों ने, और वो हमेशा इनकरेज किया, जैसे कभी हमें लगता था क्या भला है हम नहीं करेंगे, तो कहती थी पापा के पास तो करने के लिए है, आपने तो मम्मा है टीचिंग भी नहीं करी, आपको तो वहां पे डिग्री कॉलेज में मिल भी रहा था, फिर भी आप नहीं गई। क्योंकि सर जैसे मेरा मानना था कि मुझे कभी भी मतलब है पैसे जो लोग करते हैं, मतलब आज के टाइम पे तो है लोग कर रहे हैं, मतलब लेडीज कर रही हैं, जॉब करती हैं, सब करती हैं, मैं मतलब जो करता है मैं उनको, उनकी बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मेरा अपना पर्सनल, मेरे लिए मेरा, तो वो मुझे कभी समझ में नहीं आया था। क्योंकि अगर किसी चीज के लिए आप अंडर पेड हो, तो फिर वो चीज है, अब किसी को कंप्रोमाइज करना है तो लोग करते हैं। आज के जमाने पे 95% लोग अंडर पेड हैं और काम कर रहे हैं बाहर की फील्ड में, लेकिन मुझे अपने लिए वो चीज नहीं पसंद थी कि है मैं क्यों जाऊं। तो फिर है, हमने कहा, और कभी भी हमने अपनी पढ़ाई का कभी भी उससे नहीं कि उससे मुझे पैसा मनी अर्न करना है, मेरा पढ़ाई अपना शौक था, कि जैसे थोड़ी सी बुद्धि बढ़े, थोड़ा सा विजन हो, थोड़ा विवेक बुद्धि आए, वो समझ आए। तो सर जब ये बिजनेस आया, तो इस बिजनेस में मुझे सबसे ज्यादा पसंद यही चीज आई कि ये जैसे बच्चे स्कूल गए, तब यही होता था
कि उधर बच्चे स्कूल गए और 11 से 2 अब है। मुझे मेरे पास एक ठोस बहाना होता था, सर मुझे लोगों से मिलना पसंद है, और मतलब मुझे अपना एकांत भी, मेरी बड़ी अजीब सी पर्सनालिटी है, मुझे अपनी एकांत भी बहुत प्रिय है। कि कई बार मतलब मेरी एक लिमिट होती है, उस लिमिट में मतलब मुझे नहीं पसंद आता है उस लिमिट के अंदर कोई आए, और लेकिन मुझे, और एक है कि मुझे लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। तो 11 से 2 बच्चे स्कूल गए और अपना चले गए। आप तो बहुत सर, जबरदस्त हो। अरे बबीता जी, आपने योगा में क्या किया अभी? हाँ सर है, आप बताओ। कोविड के पीरियड में जो है इन्होंने, मतलब इनके में जो पहले बात थी, वो दोनों चीजें हम लोगों में कॉमन है। वन वर्किंग अगर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने कंट्रोल में है। हम्म। तो इन्हें जो है, इन्होंने जैसे पीएचडी की, हम्म। एमए किया, ये सब वन वर्किंग वाले काम है पूरे, बिल्कुल उससे। और इसके अलावा योगा में इन्होंने फिर आयुष मंत्रालय से जो है सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, तो वो सर्टिफिकेट कोर्स जो है लेवल 1, लेवल लेवल 2, 2, हाँ लेवल 3, तो लेवल इन्होंने 2 तक। तो इन्होंने लेवल 2 तक क्वालिफाई किया। तो वो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, उसके लिए एक तरीके से कोचिंग क्लासेस होते हैं। फिर डिपार्टमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री, आयुष मंत्रालय की तरफ से फिर होता है। तो दैट इज ए वेरी टफ एग्जाम, ठीक है, बट शी डिड इट, ठीक है, इस एज पे ही। और ये सब अभी किया है, साल भर पहले ही हाँ, वो मेरे ये को इन्होंने मालूम है। योगा में किया। यहाँ पे मतलब भाई एक ऑल चीज, इंडिया हाँ, मतलब इन्होंने, सेकेंडरी। और इसी में हम एक चीज जो है, जिससे पहले कि हम मिस हो जाए, वो शायद सबके काम में आए। लीड द फील्ड में हमें जो सबसे ज्यादा एक सेंटेंस इम्पैक्ट किया था, वो ये था कि इस दुनिया में हर चीज लोगों ने बनाई है। जैसे इस समय हम आपसे बात कर रहे हैं, तो ये लैपटॉप भी किसी ने बनाया है, ये जूम सॉफ्टवेयर भी किसी ने बनाया है, ये लैम्प भी रखा है किसी ने बनाया है। तो दुनिया में कोई भी काम बिना लोगों के नहीं हो सकता, और जब लोगों के बिना नहीं हो सकता, तो लोग सिर्फ प्यार से ही टैकल हो सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए आप बिना लोगों के कुछ भी कहीं भी कुछ नहीं कर सकते। तो और लोगों से डील करना ही इस बिजनेस की सबसे, इस बिजनेस में यही तो खास बात है। व्हाई दिस बिजनेस इज प्रेडिक्टेबल एंड व्हाई दिस इज अनप्रेडिक्टेबल। क्योंकि जैसे कि जिम डॉर्नन कहा करते थे कि 3 चीजें लोगों में कॉमन है, ठीक है। ड्रीम्स लोगों के कॉमन है, ठीक है, बेसिकली अगर हम कहें एस्पिरेशन जो भी है। और लोगों में जो सबसे ज्यादा कॉमन चीज है, हर आदमी में डाउट है, हर आदमी में फियर है, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं, ये सब चीजें मिलके बहुत ही प्रेडिक्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल है। कई बार हम लोगों को नहीं समझ पाते हैं, और इसीलिए इस बिजनेस में कुछ लोग क्विट कर जाते हैं, कुछ लोग स्टे करते हैं। अभी हम नलिन मिश्रा जी का जो है सुन रहे थे, वो कितनी इंटरेस्टिंग थी उनकी बात, कि देखिए उन्होंने, उनकी मिसेज ने व्हाइट बोर्ड उठा दिया और उन्हें कतई गुस्सा नहीं आया, ठीक है। सही है। चलिए सर, ठीक है, ये तो जी। डॉक्टर साहब। तो हमें तो इस आ- बिजनेस से जो है यही सब चीजें मिली। हाँ। और वैसे हमने इससे मतलब 2 ट्रिप क्वालिफाई करी, एक स्विट्जरलैंड की थी, एक अंटालिया की थी, ठीक है। कमाल। बिजनेस भी कांस्टेंट रहा, पैसा भी हमने इस बिजनेस से, मतलब जो लेवल हमारा फाउंडर प्लैटिनम रहा, उस लेवल पे जो मैक्सिमम पैसा आ सकता था वो हमने अर्न किया, और जीआईपी भी अर्न किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बिजनेस में लोग समझ में आए, बहुत सारे अपलाइन नहीं समझ में आए। हम बिजनेस में हमें सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते थे अरुण ढंड जी, वो आउट हो गए, हाँ। ठीक है। अरुण रणजी आउट हो गए, बख्शी जी आए, ठीक है, कुछ चले गए। तो अल्टीमेटली आप ही की शरण में आना था, और इस बिजनेस से आप लोग मिले, यही सब यही सब रिवाज। कमाल है डॉक्टर साहब, आपकी स्टोरी इतनी जबरदस्त है। जी आज जो आज इस बिजनेस मीटिंग में नहीं है, वो बहुत कुछ मिस कर गया, और बहुत उसको सीखने का बहुत जबरदस्त मौका था। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि दुनिया में आप जैसे लोग हैं, यस। और आप जैसे लोग इस बिजनेस में हैं, और देखो हमारे बिजनेस में है, ये भी एक कमाल की चीज़ है। और हम लोग आपस में मिलके काम करते हैं डॉक्टर साहब। अब तो भगवान ने ऐसा मेल मिलाया, अब तो पट्टे चक्के जाएंगे। अब ये जी डायमंड भी होके ही रहेगा। यस। जो प्लाक है वो भी अब आएगा ही। तो बिल्कुल। बहुत ही आज मजा आया आपसे, और इतनी पुरानी बातें आपने याद करवा दी, पुरानी टीचिंग्स, पुरानी नॉलेज, पुरानी यस। इंफॉर्मेशन, और बहुत कुछ। बल्कि वो दोबारा सब कुछ करना चाहिए हमें, क्योंकि बहुत नए हाँ। लोग आ गए डॉक्टर साहब बिजनेस में।
तो उनको भी वो सब सुनना पड़ेगा जो आपने सुना है। बबीता जी ने कितनी जबरदस्त की, हाँ। बुक का नाम लिया, 1 मिनट मैनेजर और पर्सनैलिटी प्लस और क्या क्या अभी 5 चल लव रहा है, 5 लैंग्वेजेस। लव लैंग्वेजेस। बहुत ही अमेजिंग आज की मीटिंग रही। और मैं तो आपको लास्ट में बस ये कहना चाहूंगा कि आप बहुत जबरदस्त हो दोनों, यस। और मेड फॉर ईच अदर हो। और भगवान ने आपके लिए जो बिजनेस दिया, आप तीनों मेड फॉर ईच अदर हो। आपकी वाइफ और बिजनेस, और आपके बच्चे बीच में घुल मिल गए हैं पूरी तरह से। तो जी हमारी जी जी फैमिली, जिस तरह हमारी फैमिली पे इतना बड़ा इम्पैक्ट है इस बिजनेस का, हाँ। जी आपकी जी। फैमिली पे भी उतना बड़ा इम्पैक्ट है। लेकिन मैं बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी पे देख रहा हूँ, आप दोनों की पर्सनैलिटी पे। जितने भी लोग सर व्यूअर्स हैं, सबको हमारा, हम लोगों का नमस्कार। और सबको हम यही कहना चाहते हैं कि नथिंग लाइक दिस बिजनेस, नथिंग लाइक दिस बिजनेस। ठीक है सर। थैंक यू।